इंडियन शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी को मिलाकर कुल 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, वो कौन से स्टॉक खरीदे, कितने मात्रा में खरीदे और कितने समय तक उसे होल्ड करे। एक इन्वेस्टर के इन्हीं सब कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत से इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में 40 से भी ज़्यादा स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं। अगर कुछ स्टॉक्स अच्छा फ़ायदा दे भी तो काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि उनके दूसरे स्टॉक्स नुकसान में होते हैं, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता। वहीं कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनका कैपिटल तो बड़ा होता है, पर क्योंकि वो सिर्फ 3 या 4 स्टॉक में ही इन्वेस्टेड रहते हैं और जिसमें से अगर एक भी स्टॉक में उन्हें नुकसान हो जाए तब भी उनका पोर्टफोलियो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाता। अगर हमारे पोर्टफोलियो में सही मात्रा में अच्छे स्टॉक्स हो तो काफ़ी हद तक हम अपना नुकसान कम और फ़ायदा बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि एक समय में एक हेल्दी पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप 3 या 4 स्टॉक से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़े आप अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा सकते हैं। हेल्दी पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम स्टॉक्स को उनके नेचर के हिसाब से कैटेगराइज कर लें। फिर तय करें कि किस कैटेगरी में कितना कैपिटल एलोकेट करना है। आसानी के लिए मान लेते हैं कि हम इन्हें चेस के खिलाड़ियों में कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि एलिफेंट, कैमल, हॉर्स और शोल्जर। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए हमारा रिकमेंडेशन है कि वो एलिफेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में 50%, कैमल कैटेगरी के स्टॉक्स में 30%, हॉर्स कैटेगरी के स्टॉक्स में 15% और शोल्जर कैटेगरी के स्टॉक्स में 5% का इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि 80% कैपिटल हमेशा सेफ स्टॉक्स में रहे और पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो। चलिए अब हम इन सभी खिलाड़ियों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एलिफेंट कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को फंडामेंटली स्ट्रांग और स्टेबल स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, जिसमें रिस्क काफ़ी कम और फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे हिसाब से आप निफ्टी 50 स्टॉक्स को इस कैटेगरी में पिक करें, जो कम से कम 10 से 12% सालाना रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक्स। इस कैटेगरी के स्टॉक्स को आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करें। ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा डिविडेंड और बोनस भी देते हैं, जो इन्हें एक मल्टी बैगर भी बनाता है। कैमल कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को हाई ग्रोथ स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, जिनमें भी रिस्क कम और फायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे हिसाब से आप निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 स्टॉक्स को इस कैटेगरी में पिक करें, जो कम से कम 15 से 18% सालाना रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। आगे चल के यही स्टॉक्स निफ्टी 50 में जुड़ने की भी काबिलियत रखते हैं। उदाहरण के लिए मारिको, हैवेल्स इंडिया, कोलगेट, बर्जर पेंट्स, लुपिन जैसे कुछ स्टॉक्स। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इस कैटेगरी के स्टॉक्स को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सके। हॉर्स कैटेगरी, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स कितने एग्रेसिव होने चाहिए। इन्वेस्टर्स को हॉर्स कैटेगरी में ऐसे स्टॉक्स पिक करना है जिसमें कोई बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ हो या कोई पॉजिटिव बिजनेस डील या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अनाउंस होने की संभावना हो। इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क तो है, पर उसके मुकाबले फ़ायदा भी काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे स्टॉक्स काफ़ी कम समय में इन्वेस्टर्स को 20 से 25% रिटर्न आसानी से देने की काबिलियत रखते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसी तेजी हमने हाल ही में डॉलर इंडस्ट्री, जेनटेक, आईएक्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, रेन इंडस्ट्री जैसे कुछ स्टॉक्स में देखी थी। क्योंकि इस कैटेगरी के स्टॉक्स किसी इवेंट पे तेजी दिखाते हैं, हम इन्हें सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह देंगे। शोल्जर कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को फंडामेंटली स्ट्रांग पेनी स्टॉक्स को पिक करना है, जिनमें रिस्क और फायदा दोनों ही काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे स्टॉक्स में जब भी तेजी आती है, ये इन्वेस्टर्स को 50 से 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे जाते हैं। उदाहरण के लिए बीसीजी, ट्रीडेंट, जेपी एसोसिएट, डिश टीवी, मोरपेन लैब जैसे कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग पेनी स्टॉक्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, हम इन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करने की राय नहीं देंगे। हमारे हिसाब से इन्वेस्टर इन्हें 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाते समय इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि वो एक स्टॉक या एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में ओवर इन्वेस्ट ना करें। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें, एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में 25% से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। एक और ज़रूरी बात,
आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहें और ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस भी करते रहें। वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक सिर्फ उदाहरण के तौर पर ही है। हम इनमें से किसी भी स्टॉक में बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से जुड़े और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।